हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आज उसका हम लोग तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट से पहले आप देख लीजिए डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, यहाँ पे दो तीन बातें आएगी। एक तो आएगा डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। एक आएगा मार्क प्राइस, ठीक है। एक होगा सेल प्राइस, ठीक है। एक होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल प्राइस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मार्क प्राइस के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु होता है, देखिएगा उस पर MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, तो डिस्काउंट जब भी मिलता है तो MRP पे मिलता है, ठीक है, यानी MP पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, MP पर होता है। डिस्काउंट ना तो CP पर मिलता है और ना डिस्काउंट SP पर मिलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, MP पर मिलता है। जैसे सपोज कीजिए कि इस पेन का कॉस्ट 20 रुपया है, इस पर MRP लिखा हुआ है 20 रुपया। आप इसको परचेज करने जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि इस पेन की कीमत क्या है, तो बताता है कि 20 रुपया है, ठीक है। आप कहते हैं कुछ डिस्काउंट दीजिएगा, तो कहता है कि 10% डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट अगर आपको वो दे रहा है, तो कितना का 10% डिस्काउंट देगा, तो जो इस पर MRP लिखा हुआ है 20 रुपीज़, 20 रुपये का 10% डिस्काउंट करेगा। 20 रुपीज़ का 10% क्या रुपया होता है, 2 रुपया। 2 रुपया आपको डिस्काउंट कर दिया, तो 2 रुपया जब डिस्काउंट हो गया, तो 20 रुपया का जो आर्टिकल था वो कितना में बिकेगा, 18 रुपये में बिकेगा, ठीक है। 18 रुपये में आप परचेज किए। तो हमेशा कह रहे हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा MP पर मिलता है, यानी मार्क प्राइस पर मिलता है, ठीक है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कभी आप दुकान पर गए होंगे, अच्छे दुकान में या मॉल में गए होंगे, तो देखते होंगे लिखा रहता है 30% प्लस 20% ऑफ। ये इस रूप में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। यानी एक डिस्काउंट मिलने के बाद फिर दूसरा डिस्काउंट मिलता है, फिर अगेन तीसरा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ऐसा नहीं कि 30% और 20% जोड़ देंगे और ये 50% हो जाएगा और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा अगर जहाँ भी लिखा रहता है, इसका मतलब है कि जो भी पहले MP लिखा हुआ है, उस MP पर 30% पहले डिस्काउंट करेगा। जब जो अब 30% डिस्काउंट करने के बाद जो भी आया, वो नया फिर MP बन जाएगा और उस MP पर 20% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 30% प्लस 20% ऐड कर दिया और 50% का डिस्काउंट दे देगा। तो जहाँ भी सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि एक डिस्काउंट मिलने के बाद दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बदले ये 30% प्लस 20% के बदले एक जो डिस्काउंट होता है, एक डिस्काउंट जो मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है, किसके इक्वल, ये 30% और 20% के इक्वल। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है, सपोज करेंगे। तो लेट MP हम क्या मान लेंगे, MP पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया है। MP क्या है, 100 रुपया है। फर्स्ट डिस्काउंट कितना का मिलेगा, लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट। तो MP का 30%, यानी पहला डिस्काउंट कितना रुपए का मिल गया, 30 रुपए का, ठीक है। तो अब जो है न्यू MP क्या बन जाएगा, न्यू MP बराबर, तो पहले से 100 था, अब उसमें से 30 डिस्काउंट हो गया, तो कितना बच गया, 70। अब सेकंड डिस्काउंट कितना का मिलेगा, सेकंड डिस्काउंट जो है
इस 70 का क्या परसेंट लेस किया जाएगा, 20%, यानी 14 रुपया का और डिस्काउंट हो गया। तो अब एसपी क्या हो गया, एसपी तो 70 में से 14 रुपया और डिस्काउंट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 56। तो देख रहे हैं कि 100 रुपया का माल कितना में बिक रहा है, 56 रुपया में। तो अगर आपसे पूछे कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो पहले 100 था, अब बिका कितना में, 56 में। तो 100 माइनस 56 यानी कितना हो गया, 44। यही आपका 44% क्या आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना। जहां भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए कहेगा हमको इस मेथड से बनाना होगा। तो इस मेथड से आप क्या समझे कि पहले जहां भी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर 2 डिस्काउंट है, हो सकता है आपसे यहाँ पर 3 डिस्काउंट लगा हो, ठीक है। तो 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट कहने का मतलब कि जो भी पहले मार्क प्राइस है उस पर पहला डिस्काउंट जो है उतना डिडक्ट कर दिया जाएगा, फिर उस पर जो लेफ्ट बचेगा उस पर दूसरा डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा, पुनः जो लेफ्ट बचेगा उस पर तीसरा डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा, और तब जाके अंत में एसपी होगा, सेल प्राइस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, और दोनों के बदले एक जो डिस्काउंट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये 30% प्लस 20% के बदले एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना का आ गया, 44% का आ गया। उम्मीद करते हैं अब आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, एमपी, मार्क प्राइस क्या होता है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। 20% एंड 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके लिए एक सिंगल डिस्काउंट कहिए चाहे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए आपको एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट डिमांड किया जा रहा है। तो जैसे अभी आपको हम समझाए उसी रूप में हम लोग को सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। लेट एमपी यानी मार्क प्राइस भी क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, है ना। फर्स्ट डिस्काउंट कितना का मिल जाएगा, फर्स्ट डिस्काउंट बराबर 100 का 20%, यानी फर्स्ट डिस्काउंट कितना का मिल गया, 20 रुपये का, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 रुपया एमपी था, 20 रुपया का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बन गया, 80 रुपया, ठीक है ना। अब लिखेंगे सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 80 का क्या परसेंट, 10%। 80 का 10% निकालिएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब लिखेंगे प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। हैंस सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 72 इक्वल टू कितना, 28%, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या कह रहा था कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 20% एंड 10%, इसके लिए एक सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए कह रहा था। तो सिंगल डिस्काउंट कहिए चाहे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहिए, बात क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों, इसका जो आसान तरीका है वो आप लोग के स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो जब आप स्टैंडर्ड आपके ऊपर हो जाएगी तो हम लोग को ये कोई चीज़ लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ देख के पकड़ लेंगे कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब है आपको प्रोसेस से ही सीखना है, तो हम प्रोसेस बता रहे हैं। लेट मार्क प्राइस भी 100 मान लिए, ठीक है। आप x मान के ही बना सकते हैं, लेकिन x मान के बनाइएगा आपको ज़्यादा समय लगेगा, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लेट मार्क प्राइस भी 100, फर्स्ट डिस्काउंट कितना, 100 का 20% यानी 20 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट
फर्स्ट डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस क्या बचेगा, तो पहले 100 था, इसमें से 20 डिस्काउंट दे दिया गया तो कितना बचा 80। अब कह रहा है सेकेंड डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो 80 का 10% मिलेगा, तो 80 का 10% कितना मिल गया, 8 रुपये मिल गया डिस्काउंट। प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट क्या हो गया, तो 80 रुपया था उसका प्राइस और उसमें से 8 रुपया डिस्काउंट कर दिया तो कितना बच गया 72। अब कह रहा है कि देखिए 100 का सामान था, एमपी 100 था और एसपी कितना हो गया 72, यानी कितना का डिस्काउंट मिल गया, तो 28 का डिस्काउंट मिल गया। और यही इसके लिए क्या काम करेगा, सिंगल डिस्काउंट का काम करेगा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट का काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 216.20 फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। ठीक है, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 8% का डिस्काउंट दिया गया। तो आप इसको 100 मान के ही बना सकते हैं दोस्तों, x मान के भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए अभी x मान के दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस ऑफ टॉय बी x। ठीक है, 8% का डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो x का 8% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 4 2 जा 8 25, यानी आ गया 2x बाई कितना 25 का डिस्काउंट मिल गया। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो पहले से x था 2x बाई 25 का, उसको डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कीजिए 25x माइनस 2x। ठीक है, यानी कितना हो गया 23x बाई 25। और प्राइस आपके पास गिवन है कितना 216.20, तो 216.20। ठीक है, तो 23x इक्वल टू क्या हो जाएगा 216.20 इंटू 25। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 216.20 इंटू 25 बाय 23। 23 से देखिए कट रहा है क्या 23 8 207 9 23 चौका 92। ठीक है, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो ले आइए, 1 0 कैंसिल करा दीजिए। अब देखिए ये 23 से डिवाइड हो रहा है, 23 9 जो होता है 207, यहाँ बच गया 9 92, 23 4 जा 92। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100, 10 25 नंबर 225 और 10 235। ठीक है, हाँ, और बटे क्या हो गया 10, 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 235। देखिए इसका मार्क प्राइस निकल गया, कितना निकल गया 235। ठीक है, आप इसको 100 मान के ही बना सकते हैं। तो 100 मान के बनाइएगा तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड कि 100 पर इतना एसपी हो रहा है तो 1 पर कितना होगा, इतना पर कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाना होगा। तो जहाँ भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो क्या किए कि हम एक डिस्काउंट दिया गया है, लेट मार्क प्राइस भी x मान लिए, डिस्काउंट कितना मिला तो x का 8% आ गया 2x बाई 25। ठीक है, आफ्टर क्या लिखे हैं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो x माइनस 2x बाई 25 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 23x बाई 25। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 216.20, तो 216.20 इक्वल टू 23x बाई 25। x का वैल्यू निकाल दिए, आ गया हमारा 235 यानी 235। तो इस जो टॉय था, टॉय का मार्क प्राइस कितना था 235। और यही सवाल का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बता देंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका प्रॉफिट लॉस समाप्ति की ओर है। डिस्काउंट एक नया चैप्टर नहीं है दोस्तों, डिस्काउंट जो है हम लोग को
प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जब भी हम लोग देते हैं या लेते हैं तो डिस्काउंट हमेशा जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो डिस्काउंट की बात होती है। तो प्रॉफिट लॉस पूरे टॉपिक जो प्रॉफिट लॉस टॉपिक है वो परचेज और सेल यही तो यहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ भी डिस्काउंट की बात आएगी तो हर हमेशा प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ही डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, जो आपको हम प्रारंभ में समझाए उस पर आपको हम 2-3 एग्जाम्पल कर दिए हैं। आप घर में इस पर सेल्फ 2-4 क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके, थैंक यू।